नमस्कार, वैष्णवी समाचार देख रहे हैं आप। मैं ठाकेश्वर कुमार। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आंधी लगभग थम सी गई है, समाप्त नहीं कही जा सकती, क्योंकि राजनीति एक ऐसा पहलू है जहां कभी किसी का अंत नहीं होता, जिसका जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिया है। लगभग 26-27 वर्षों के बाद फिर से पूरी मैच्योरिटी के साथ यानी 70 में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इस ऐतिहासिक जीत से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इसी कड़ी में आज हम आइए आपको मिलवाते हैं बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता क्या कह रहे हैं इस ऐतिहासिक जीत की विषय में। आइए देखते हैं आगे के ब्रॉडकास्ट में उनसे हमारी हुई बातचीत की एक छोटी सी झलक। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रामधारी सिंह दिनकर का यह कविता आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरातल पर सिद्ध कर दिया है। लगभग 26-27 वर्षों के अंतराल के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ आज के ब्रॉडकास्ट में उपस्थित हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं, साथ ही पुरहनी विधानसभा के 10 साल से विधायक हैं। तो आइए परिचय करवाते हैं आपका। माननीय केदार प्रसाद गुप्ता जी, सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। आप 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अब ईश्वर की कृपा से मंत्री भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही भारत माता की सेवा में लगा हुआ है। जी। दूसरा गठबंधन के लोग मेवा के लिए काम करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, और मैं सेवा के लिए करता हूँ। और आज नरेंद्र भाई मोदी पर दिल्ली नहीं पूरा देश के लोग विश्वास करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सर, जैसा कि जीत के लिए लगभग 51% मतों का आवश्यकता होता है, यहाँ विपक्ष से आपको लगभग 250% यानी 250% एक्स्ट्रा सीटों से जीत हुआ है। इस जीत का श्रेय किनको देना चाहेंगे? भाई मोदी जी काम करते हैं, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। इस देश में मोदी जी के अलावा कोई दूसरा पार्टी जो भी है उस पर जनता का विश्वास अब खत्म है। सर, हम कहीं लिखा हुआ देखे थे कि अगर आप योग्य हैं, सफल होने के योग्य हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलता है और 10-15 साल के बाद सफलता मिलता है, तो वह सफलता आपका नहीं होता है। इस 10-15 साल के बीच में जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनके मेहनत के बदौलत आप सफल होते हैं। जैसा कि आप लोग या जनरली भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जोड़ देती है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हैं, सबसे सर्वोच्च है, लेकिन यह सफलता लगभग 10 वर्षों के बाद मिला है। अगर यह सफलता मोदी जी के वजह से मिलता तो 2014 में लोकसभा में एक तरफा जीत हुई थी मोदी जी के वजह से, फिर 2019 में भी उसका दोहराया जनता ने, लेकिन दिल्ली की जनता ने दोनों बार मतलब विधानसभा चुनाव में वहाँ नहीं दिया, लेकिन इस बार 10 साल के बाद दिया है। तो इस 10 साल में नरेंद्र मोदी के अलावे भी कोई चेहरा है जिसके वजह से यह सफलता मिली है? देखिए, हमारे यहाँ कई लेयर के नेता हैं जी। फर्स्ट लेयर के नेता भी हैं, फर्स्ट पंक्ति के भी हैं, सेकेंड पंक्ति के भी हैं, थर्ड पंक्ति में भी है। अन्य पार्टी में एक नेता है और उसी के इर्द गिर्द सब लोग घूमते रहते हैं। मेरे यहाँ कई पंक्ति है और सभी पंक्ति के नेता हैं। और यहाँ हमने पहले भी कहा है कि मेरी पार्टी अनुशासित पार्टी है और 365 दिन हम जनता के लिए काम करते रहते हैं। मार्गदर्शक हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, मार्गदर्शक हमारे यहाँ दिलीप जायसवाल जी हैं, सम्राट चौधरी जी बिहार में हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं जी। सभी लगे हुए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री जी भी हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार बढ़िया काम कर रहा है। मार्गदर्शक तो एक होते हैं, लेकिन काम करने वाले सिपाही अनेक होते हैं। सर, एक और सवाल है कि जैसे कि आपकी पार्टी हमेशा बात करती है सबका साथ सबका विकास, और जिस हिसाब से यह जीत हुआ है कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि मतलब जाति से अलग हटकर, धर्म से अलग हटकर लोगों ने मतदान किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गठबंधन जो है राष्ट्र धर्म काम करता है जी। राष्ट्र सर्वोपरि, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते जी। और इसमें मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। हमारे यहाँ कोई जाति और कोई धर्म और कोई इस तरह का संप्रदाय
बात नहीं चलती। यहाँ जनता की सेवा में सभी समाज के लोग लगे रहते हैं। राष्ट्र मेरा सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोच्च कैसे हो, हम विकसित कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, राष्ट्र कैसे विकसित हो, इसके लिए हम लगातार लगे हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे 2 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिला था, और तो उस बार दोनों बार दिल्ली के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को उतना बहुमत नहीं दिया, और इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को गठबंधन का जरूरत पड़ा है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने एक तरफा आपको मदद कर दिया है। इस पर क्या कहना चाहिए? हम तो गठबंधन के साथ पहले भी थे, मेरा एनडीए गठबंधन है जी, हम गठबंधन के साथ पहले भी थे, गठबंधन के साथ आज भी है जी। आज जैसे मैंने कहा कि बिहार में जी, हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2025 का। यह पहले से हमारा शीर्ष नेतृत्व बोलते आ रहा है, और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। जी। और ये जो हमारा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र के लिए हम लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए। सर जैसा कि दिल्ली में बिहार के बहुत सारे लोग, प्रवासी लोग भी हैं, आने वाले समय में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, और इस सफलता को किस रूप से देखते हैं बिहार विधानसभा को? देखिए, बिहार में तो प्रचंड बहुमत 2025 में मिलेगा। जी, बिहार में नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन है, जी, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, जी, सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व है, उपेंद्र कुशवाहा जी का नेतृत्व है, चिराग पासवान जी का नेतृत्व है, जी, जीतन राम मांझी जी का नेतृत्व है। जहाँ हमारे पास 5-5 7-7 बड़े बड़े नेता का नेतृत्व हो, वहाँ बात ही क्या कहना है। और विपक्ष में न नेता है और न नीति है। मेरे पास नेता भी है, नीति भी है, और जब नीति बढ़िया होगा जी। तो काम भी बढ़िया होगा, जिसको बिहार की जनता देख रही है। 2005 से पहले क्या स्थिति था बिहार में? लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण। लेकिन 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का बिहार में मौका मिला, मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के जब नेतृत्व में बिहार में काम करने का मौका मिला, तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल गया। आज बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और बिहार आने वाला दिन में विकसित बनेगा। सर 2 सवाल है, हालांकि यह विपक्ष का सवाल है, लेकिन आप ही से पूछ लेते हैं। सर एक तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन देश के राजधानी दिल्ली में लोकसभा में भी एक भी सीट नहीं आया, विधानसभा में भी नहीं आया, तो एक राष्ट्रीय पार्टी को किस दिशा में जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की जनता अब कांग्रेस मुक्त चाहती है जी, और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, और आने वाला दिन में हो जाएगा। सर एक अंतिम सवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री के तौर पर उनको अपना सीट हार जाना एक राजनीतिक रूप में कितना बड़ा नुकसान है? काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार उन्होंने ठगा कि पानी बिजली दूंगा, नहीं दिया। दूसरी बार ठगा, पानी बिजली उन्होंने नहीं दिया, और फिर तीसरा बार कहते थे कि मैं तो पानी बिजली नहीं दे सका, तीसरे बार हमको दीजिए तो हम पानी बिजली देंगे। जनता ने उसको नकार दिया, जनता ने उसे आपदा समझा, आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार वहाँ गठित होगा, और जो देश की राजधानी दिल्ली है वो अब दिल्ली बुझाएगा। तो ये थे बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं माननीय केदार प्रसाद गुप्ता जी। दिल्ली के एक जो जीत मिली है उस पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।